हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुल 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले उन्हें जाकर देखें फिर पार्ट 3 को देखें। तो चलिए आज हम अपना पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अलिट्रेशन, यानी कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, अर्थात एक ही अक्षर से संलग्न शब्दों का प्रारंभ। संलग्न होता है मतलब मिलता जुलता, उसके नजदीक के मीनिंग वाला वर्ड, उसे ही संलग्न कहा जाता है। तथा कमेंसमेंट का मीनिंग होता है प्रारंभ, शुरू, या रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन, अर्थात एक पंक्ति के 2 या 2 से अधिक शब्दों में प्रारंभिक ध्वनि की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन। कमेंसमेंट का मीनिंग होता है आरंभ या शुरू या प्रारंभ या श्री गणेश। ये सभी कमेंसमेंट के ही मीनिंग हैं। तथा एडजेसेंट का मीनिंग होता है पास का, सटा हुआ या समीप या संलग्न या बगल का या जुड़ा हुआ। अलिट्रेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मीनिंग होता है जिस कविता में वर्ण या वर्णों का समूह बार बार आता है, यानी कि उसका रिपीटेशन होता है, उसे ही अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अल्मा मैटर, यानी कि द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, अर्थात जिस विद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो। यानी कि वह स्कूल या कॉलेज जहाँ से हम सभी ने शिक्षा प्राप्त की है, उसे ही एक तरह से अल्मा मैटर कहा जाता है। अल्मा मैटर का मीनिंग होता है जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था। हमारा अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अल्पाइनिज्म, यानी माउंटेन क्लाइंबिंग, अर्थात पहाड़ों पर चढ़ाई करना। अल्पाइनिज्म वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है पर्वतारोहण। हमारा अगला वन वर्ड है ऑल्टर, यानी अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड ऑल्टर टू अ डाइटी, अर्थात एक टेबल या सपाट सतह जहां प्रसाद को एक देवता में बदल दिया जाता है। ऑल्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है बदल जाना या बदल देना या बदलना या हेर फेर करना या बलि वेदी। डाइटी का ही मीनिंग होता है देवता। हमारा अगला वन वर्ड है एल्टीमीटर, यानी इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, अर्थात भूमि की सतह की ऊंचाई मापने वाला यंत्र। इंस्ट्रूमेंट का ही मीनिंग यंत्र होता है। एल्टीमीटर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है ऊंचाई नापने का यंत्र। हमारा अगला वन वर्ड है एल्टीट्यूड, यानी द हाइट एबव सी लेवल, अर्थात समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि समुद्र से पहाड़ों तक की ऊंचाई। एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है ऊंचाई। हमारा अगला वन वर्ड है एल्ट्रुइस्ट, यानी समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, अर्थात कोई व्यक्ति जो मानव भलाई को बढ़ाने के उद्देश्य से धर्मार्थ दान करता है। अल्ट्रुइस्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है परोपकारी, अर्थात दूसरों की भलाई करने वाला या औरों का हित करने वाला। हम कह सकते हैं कि दूसरों का कोई अच्छा सोचने वाला व्यक्ति। हमारा अगला वन वर्ड है अलमनस, यानी अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, अर्थात किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र। पूर्व यानी कि पहले का, यानी कि जो वहां से पढ़कर जा चुका है। अलमनस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है भूतपूर्व छात्र। इसे हम विद्यार्थी या छात्र भी कह सकते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है एमेटर, यानी वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, अर्थात वह व्यक्ति जो एक पेशे या व्यवसाय के बजाय आनंद के लिए खेलता है। या अ पर्सन हु इज नाइदर वेल
एक्सपीरियंस्ड नॉट प्रोफेशनल, अर्थात एक व्यक्ति जो न तो अच्छी तरह से अनुभवी है और न ही पेशेवर है। अमेटर वन वर्ड का मीनिंग होता है शौकीन व्यक्ति या किसी विद्या या कला का प्रेमी, अर्थात वह उसका व्यवसाय मतलब काम नहीं है, परंतु वह उसे अच्छा लगता है करने में, इसीलिए वह उसे करता है। ऐसे ही व्यक्ति को एमेटर कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है अमेक्सोफोबिया, यानी फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, अर्थात कार में सवार होने का डर। अर्थात इसे हम कह सकते हैं सीधी भाषा में कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कार आदि वाहन में बैठने या उनमें सफर करने से डरता है, उसे ही हम अमेक्सोफोबिया कहते हैं। अमेक्सोफोबिया वन वर्ड का मीनिंग होता है वाहनों का डर। हमारा अगला वन वर्ड है एम्बेसडर, यानी अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, अर्थात दूसरे देश में राजनयिक प्रतिनिधि। इसे हम राजदूत भी कहते हैं, अर्थात वह पुरुष जो एक राज्य की ओर से किसी अन्य राज्य में संधि या विग्रह संबंधी अथवा अन्य नैतिक कार्य संपादन करने के लिए या किसी प्रकार का संदेशा देकर भेजा जाता है, ऐसे ही व्यक्ति को राजदूत या अम्बेसडर कहा जाता है। अम्बेसडर वन वर्ड का मीनिंग होता है दूत या राजदूत। हमारा अगला वन वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वली वेल, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने दाएं और बाएं हाथ दोनों का इस्तेमाल इक्वल तरह से करता है, अर्थात दोनों का सेम तरह से प्रयोग कर सकता है। जैसे वो दाएं हाथ से लिखता है तो वो बाएं हाथ से भी बिल्कुल दाएं हाथ के मुताबिक ही लिख सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है, अर्थात बाएं हाथ तथा दाएं हाथ दोनों का समान रूप से उपयोग करने में सक्षम होना। एम्बीडेक्स्ट्रस वन वर्ड का मीनिंग होता है उभय हस्त, उभय यानी कि दोनों। हमारा अगला वन वर्ड है एम्बिग्यूअस, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनाइट, अर्थात दो या दो से अधिक संभावित अर्थों को समझने में सक्षम होना, इसीलिए निश्चित नहीं होना, पजल हो जाना कह सकते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे एक ही वर्ड के कई अर्थ पता है पर वह निश्चित नहीं कर पाता है कि इसका बेहतर अर्थ कौन सा है, उसे ही हम एम्बिग्यूअस कहते हैं। एम्बिग्यूअस वन वर्ड का मीनिंग होता है अनेकार्थी या द्विअर्थक। हमारा अगला वन वर्ड है एम्बिविलेंट, यानी हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग, अर्थात अच्छी और बुरी दोनों तरह की भावनाएं होना या दिखाना। मतलब ऐसा कोई जो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का महसूस करता है, मतलब उसके पास अच्छी और बुरी दोनों तरह की फीलिंग्स हैं। एम्बिविलेंट वन वर्ड का मीनिंग होता है उभय भावी। हमारा अगला वन वर्ड है अमेनेबल, यानी रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस या विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, अर्थात सुझावों और प्रभावों पर तत्परता से प्रतिक्रिया देना या मार्गदर्शित या नियंत्रित होने के लिए तैयार रहना। सजेशंस का ही मीनिंग होता है सुझाव देना तथा इन्फ्लुएंस होता है किसी से प्रभावित होना। हमारा अमेनेबल वन वर्ड का मीनिंग होता है आज्ञाकारी, विनम्र, उत्तरदायी या जिम्मेदार। हमारा अगला वन वर्ड है एमनीजिया, यानी अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, अर्थात स्मृति का आंशिक या कुल नुकसान। हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी याददाश्त खो बैठता है। अमनेसिया का मीनिंग होता है भूलने की बीमारी या अस्मरण या भूल जाना। हमारा अगला वन वर्ड है एमनेस्टी, यानी एन ऑफिशियल पार्डन, अर्थात एक आधिकारिक क्षमा या द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, अर्थात किसी को मुक्त करने का औपचारिक कार्य। औपचारिक होता है रूल रेगुलेशन से, आधिकारिक होता है एक तरह से ऑफिशियल, यानी कि सरकार के अंतर्गत हम कह सकते हैं। औपचारिक अर्थात जो काम नियम अथवा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर इसके अनुसार किए जाते हैं उन्हें ही औपचारिक या औपचारिक कार्य कहा जाता है। एमनेस्टी वन वर्ड का मीनिंग होता है अपराध क्षमा, यानी कि अपराध करने के लिए क्षमा कर देना या राज क्षमा। हमारा अगला वन वर्ड है अमोरल, यानी नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, अर्थात किसी नैतिक नियम का पालन नहीं करना और सही गलत की परवाह नहीं करना। अमोरल वन वर्ड का मीनिंग होता है नीतिहीन या नीति भ्रष्ट या अनैतिक। हमारा अगला वन वर्ड है एम्फीबियन,
यानी एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन अ वाटर, अर्थात ऐसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। ऐसे ही जानवरों को एम्फीबियन कहा जाता है, मतलब वो जमीन पर भी रहते हैं और साथ में पानी में भी रह सकते हैं। जैसे हम मेंढक को बोल सकते हैं। एम्फीबियन वन वर्ड का मीनिंग होता है उभयचर या जल स्थलचर, यानी कि दोनों जमीन और पानी में रहने वाले जानवर। हमारा आज का ये आखिरी वन वर्ड है, तो चलिए इसे करते हैं। एम्प्यूटी यानी अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। लिम्स होता है अंग, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक या एक से अधिक अंग निकाले गए हों, ऐसे ही व्यक्ति को एम्प्यूटी कहा जाता है। एम्प्यूटी वन वर्ड का मीनिंग होता है अपंग। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ सिखा पाया हूं, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा साथ ही हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं, आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तथा आप सबसे पहले उसे जाकर देखें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ओके गाइस।